श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, शिव स्वरूप विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो भाई बहन स्वर में तत्वों की पहचान सही प्रकार से करने लगे हैं, उनके लिए तो यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय मित्रों, हमारी श्वासों में पांचों तत्वों का निग्रह प्रत्येक 1 घंटे में क्रमानुसार होता रहता है। इस विषय पर मैंने पिछली चर्चा में भी प्रकाश डाला था और उससे पहले तत्वों के संबंध में विस्तार से चर्चा हम कर चुके। कैसे अपनी श्वासों में हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों की पहचान करें। तत्व, रूप, गति, स्वादो, गलत। स्वर शास्त्र में कहा है तत्व, रूप, गति, स्वादो मंडलम लक्षणानियतम सा वेत्ति मानवलोके संसर्दपि मार्गवित। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति तत्वों के स्वाद को जान ले, तत्वों के मंडल को जान ले, तत्वों के लक्षण को जान ले, रूप को जान ले, गति को जान ले, वह स्वर शास्त्र का ज्ञाता बन जाता है। और वैसा व्यक्ति अपने जीवन में केवल लाभ ही, वैसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में केवल उन्नति प्राप्त करता है, प्रोन्नति प्राप्त करता है, सद्गति प्राप्त करता है। वैसे व्यक्ति को जगत में चाहे आध्यात्मिक व क्रियाकलापों में लिप्त हो या सांसारिक किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप में लिप्त हो, केवल यश की प्राप्ति होती है, उन्नति होती है। और वैसा साधक पृथक तत्वों को बड़ी सूक्ष्मता से एक क्षण में अपने भीतर जान लेता है, उसका विश्लेषण कर लेता है और उसके अनुसार अपने क्रियाकलापों को शुरू करता है, या जो तत्व के लक्षण उभर कर आए हैं उस तत्व के लक्षण के अनुसार किसी कार्य को पूर्णता तक पहुंचाता है या उसको स्टॉप कर देता है, रोक देता है। जिस कारण से वैसे साधक को कभी भी नकारात्मकता किसी भी कार्य में नहीं घेरती। वैसे साधक के जीवन में सदैव सकारात्मकता उसका मार्ग प्रशस्त करती है। सकारात्मकता उसका भाग्य बन जाती है। सकारात्मकता मार्ग, नए नए मार्गों का निर्माण करती है। आदरणीय मित्रों, यूं तो हमने शिव स्वरूप विज्ञान में बड़े विस्तार से सभी विषयों पर लगभग चर्चा कर ली है। अभी तक इस चैनल पर 120 से अधिक चर्चा हमारी शिव स्वरूप विज्ञान के सूत्रों पर हो चुकी। स्वर योग नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें वह सभी चर्चाएं उपलब्ध हैं। जिन भाई बहनों ने पुरानी चर्चाएं नहीं सुनी है, वह जरूर उस प्ले लिस्ट में जाके एक एक चर्चा को क्रमवाइज सुने, ताकि स्वर विज्ञान के इन गहन सूत्रों को सरलता पूर्वक अपने जीवन में अभ्यास में ला सकें। और चूंकि शुरुआती सूत्रों को जब हम अभ्यास कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमें जो गहन सूत्र हैं वह स्वाभाविक रूप से सधने लगते हैं। इसलिए भी पुरानी चर्चाओं को सुनना बहुत अनिवार्य है। और वह सभी चर्चाएं स्वर योग नामक प्ले लिस्ट में इसी चैनल पर उपलब्ध है। जैसा कि मैंने कई चर्चाओं में कहा है, स्वर विज्ञान बड़ा सूक्ष्म और जटिल है। क्षण क्षण में सूत्र बदल जाते हैं, स्थिति बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इधर हम एडवांस सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं जो सूक्ष्म हैं, और उन्हीं मित्रों को यह बातें अब एडवांस स्वर योग की समझ में आवेंगी जो पहले पुरानी चर्चाओं को सुन चुके होंगे। वरना तो वह दिग्भ्रमित हो जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे। क्योंकि कुछ वैसे सूत्र हैं जो तभी काम पड़ते हैं हमारे जब हम शुरुआती सूत्रों को सहज रूप से साध लेते हैं। आज के सूत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको अपने स्वर में तत्वों का सही प्रकार से ज्ञान हो गया है, आप सही प्रकार से तत्वों की पहचान कर ले रहे हैं, जो कि स्वाद के माध्यम से भी आप तत्वों की पहचान कर सकते हैं। इस पर मैं पहले चर्चा कर चुका, कैसे आप विभिन्न विभिन्न स्वाद के माध्यम से अपने श्वासों में बह रहे तत्वों की पहचान कर सकें। आप श्वासों की लंबाई के माध्यम से भी तत्वों को जान ले सकते हैं। आप अपने क्षण क्षण में बदल रहे स्वभाव के माध्यम से भी तत्वों की पहचान कर सकते हैं कि अभी आपके स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है।
आप श्वासों की शीतलता, उष्णता के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि आपकी श्वासों में कौन सा तत्व बह रहा है। बहुत प्रकार से मैंने श्वासों में तत्वों को आप पहचान सकें, इस पर विस्तृत चर्चा की है। यदि आपको श्वासों में तत्वों की पहचान आ गई है, तब आपके लिए आज का सूत्र बड़ा मूल्यवान है, क्योंकि तत्व कई बार क्षण क्षण में भी बदल जाते हैं। जैसा कि पिछली चर्चा में भी मैंने कहा, श्वासों में तत्वों की पहचान कर लेने का यह भी मतलब है कि किस क्षण कौन सा तत्व परिवर्तित हो गया, उसका भी आपको पता चलता रहे, जो कि आपके स्वभाव से, आपके मुंह के स्वाद से, आपके आज्ञा चक्र पे किस प्रकार का मंडल उभर के आया है, उससे कई प्रकार से आप क्षण भर में पता कर सकते हैं श्वासों में तत्वों को। यदि चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा है और आपको सही प्रकार से तत्वों की पहचान हो गई है, तब आप किसी भी प्रकार के कार्य को जो चंद्र स्वर में करने वाला है, उसको निसंकोच शुरू कर सकते हैं। निसंकोच, कुछ भी और ग्रह नक्षत्र इत्यादि देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल इतना भर सही प्रकार से आपको ज्ञात हो जाए कि जब आप किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, उस समय आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व का निग्रह हो रहा हो, वैसी अवस्था में आप कोई भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं जो चंद्र स्वर में करने वाले कार्य हैं उनको, या जो पृथ्वी तत्व या जल तत्व में करने वाले कार्य हैं उनको। दूसरा, यदि सूर्य स्वर में अग्नि तत्व बह रहा है, वैसे में सही पहचान होनी चाहिए कि सूर्य स्वर बह रहा है और सूर्य स्वर में अग्नि तत्व बहने लगा है, जो कि 12 मिनट तक बहता है नेचुरली, 1 घंटे में हमारी श्वासों में। वैसे समय में आप अच्छा या बुरा सूर्य स्वर में करने वाला कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ कंट्राडिक्टरी हो जाती है। सूर्य स्वर में यूं अग्नि तत्व में हमें क्रूर कार्य करने चाहिए, वायु तत्व में हमें चंचलता भरे कार्य करने चाहिए, पृथ्वी तत्व और जल तत्व सूर्य स्वर में भी सूर्य स्वर में करने वाले कार्यों से संबंधित जितने भी कार्य किए जा सकते हैं उनमें लाभ देने वाला है। परंतु इस सूत्र में यदि अग्नि तत्व सूर्य स्वर में बह रहा है और वह 12 मिनट, जो कि प्रत्येक 1 घंटे में 12 मिनट आपका सूर्य स्वर में अग्नि तत्व बहता है, इस सूक्ष्म भेद को समझने का प्रयास करें। अच्छा या बुरा कोई भी कार्य है, यदि सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा है तो सूर्य स्वर में करने वाले जितने भी कार्य हैं, और वह यदि शक्ति तो उनमें अधिक लगे परंतु है शांति वाले कार्य, तो पृथ्वी तत्व में करने चाहिए। इंस्टेंट आपको लाभ लेना हो और थोड़ा सा शीतल भरा कार्य हो और सूर्य स्वर में करने वाला कार्य हो, बहुत सारे वैसे कार्य हैं जो सूर्य स्वर में हमें अधिक शक्ति लगा के करने पड़ते हैं, परंतु होते वह शांति प्रदान करने वाले कार्य, वह आप कर सकते हैं। वायु तत्व में आपने कोई कार्य भाग दौड़ के निपटाना हो, वैसे कार्य आप शुरू कर सकते हैं। अग्नि तत्व में आप क्रूर कार्य कर सकते हैं। ऐसा तत्वों के संबंध में सूर्य स्वर में कहा गया है। परंतु यहाँ यह सूत्र कहता है कि यदि अग्नि तत्व बह रहा है सूर्य स्वर में, वैसे समय पे पक्का यदि आपको ज्ञात है कि अग्नि तत्व शुरू हो गया है, किसी दूसरे तत्व का मिश्रण नहीं है, जैसा कि पिछली चर्चा में मैंने आपको समझाया कि कैसे मिश्रित तत्व भी कई बार बहते हैं हमारी श्वासों में, जिसके भेद को हम समझ नहीं पाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमें लाभ नहीं मिला या हानि मिली, या हानि नहीं मिली लाभ मिला, यानी कि जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति ना हुई। तो कोई मिश्रित स्वर ना बह रहा हो, केवल अग्नि तत्व बह रहा हो, वैसे में आप कोई भी अच्छा या बुरा कार्य, अच्छा या बुरा यानी कि कोई भी कार्य सूर्य स्वर में करने वाला आप शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको यश की प्राप्ति हो। चंद्र स्वर में यदि पृथ्वी तत्व बह रहा हो और पृथ्वी तत्व में स्थायित्व वाले जितने भी कार्य चंद्र स्वर में करने वाले हैं, यदि आप दिन में पृथ्वी तत्व बह रहा हो तब करें, और जो इंस्टेंट लाभ देने वाले कार्य हैं चंद्र स्वर में, शांति वाले, शीतलता वाले, वह सभी कार्य आपने सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि में, जब आपके इड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा हो, तब यदि आप शुरू करें तो ज्यादा लाभदायी है। यूं आप दिन में भी जल तत्व में कोई भी कार्य कर सकते हैं, परंतु 100% जल तत्व में करने वाले कार्य का लाभ मिले ही मिले, तो उसको आप सूत्र कहता है, स्वर शास्त्र कहता है कि दिन में चंद्र स्वर में यानी कि इड़ा नाड़ी में पृथ्वी तत्व वाले कार्य कीजिए जब पृथ्वी तत्व बह रहा हो,
तो अधिक सफलता के योग हैं। रात्रि में जल तत्व बह रहा हो चंद्र स्वर में, तब चंद्र स्वर में करने वाले कार्य को शुरू करेंगे तो 100% योग है, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ यही सूक्ष्मता है। दिन में चंद्र स्वर में यदि जल तत्व वाले आप कार्य शुरू करते हैं तो 100% यश मिले, यह अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार से सूर्य स्वर में भी यदि सूर्य स्वर बह रहा है और सूर्य स्वर में करने वाले ऐसे कार्य हैं जो हमें अधिक शक्ति लगा के करने हों, परंतु वह करने वाले कार्य हों पृथ्वी तत्व के, तो पृथ्वी तत्व के कार्य दिन में यदि हम शुरू करें, चंद्र स्वर सूर्य स्वर बह रहा हो, पृथ्वी तत्व बह रहा हो, तो सूर्य स्वर में जो कार्य हमें करने चाहिए और वह पृथ्वी तत्व से रिलेटेड हों। पृथ्वी तत्व से रिलेटेड होने का मतलब स्थायित्व वाले हों, परंतु शक्ति अधिक लगानी पड़े उन कार्यों को करने में, इसलिए उनको सूर्य स्वर में करना चाहिए। और स्थायित्व भी हो कार्य में, इसलिए पृथ्वी तत्व बह रहा हो तब करना चाहिए। और यदि वैसे कार्य चूंकि पूर्व दिशा पृथ्वी तत्व की है और पूर्व दिशा की ओर जाकर आपने वह कार्य निपटाने हो तो उनको दिन में करने का तो सूत्र कहता है, सौर शास्त्र कहता है कि दिन में वैसे कार्यों को कीजिए। यदि सूर्य स्वर बह रहा है और कोई कार्य अधिक शक्ति वाला, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूर कार्य, शक्ति वाले कार्य जिसमें आपको अत्यधिक प्राण का बल की आवश्यकता हो, शारीरिक बल की आवश्यकता हो, प्राण तत्व की अधिक आवश्यकता हो, हृदय से कठोर होने की आवश्यकता हो, वैसे जितने भी कार्य हैं वह सब सूर्य स्वर में करने के होते हैं। परंतु वैसे कार्यों में भी यदि तुरंत लाभ लेना है तो फिर वह जल तत्व में हम करेंगे। सूर्य स्वर बह रहा हो और जल तत्व बह रहा हो तो वैसे कार्य हमें रात्रि में यदि हम शुरू करें, जब रात्रि में हमारा यानी कि सूर्यास्त के बाद जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा हो और उसमें जल तत्व बह रहा हो, वैसे कार्य तब यदि हम शुरू करें और यदि वह कार्य पश्चिम दिशा में जाके करना हो तो हमेशा उसको रात्रि में शुरू करें, यानी कि संध्या के बाद शुरू करें। आदरणीय मित्रों, पृथ्वी तत्व की जो दिशा है वह पूर्व दिशा है, जल तत्व की दिशा पश्चिम दिशा है, वायु तत्व की जो दिशा है वह उत्तर दिशा है और दक्षिण जो दिशा है वह अग्नि तत्व की दिशा है। आकाश तत्व सभी दिशाओं में समान है, तो अपने अपने दिशा में प्रत्येक तत्व अत्यधिक बलवान होता है। तो यदि आपने पूर्व दिशा में कोई कार्य करना हो और सूर्य स्वर में करना है परंतु वह पृथ्वी तत्व से संबंधित कार्य हो तो ज्यादा सफलता के योग हैं और उनको आप दिन में शुरू करें। पश्चिम दिशा में कोई कार्य करना हो और सूर्य स्वर में करना हो तो उसको संध्या के बाद शुरू करें। जैसे यदि सूर्य स्वर बह रहा हो और वायु तत्व की दिशा उत्तर दिशा है और किसी से आपने युद्ध करके विजय प्राप्त करनी हो, लड़ के बाहुबल से विजय प्राप्त करनी हो, तो उत्तर दिशा की ओर यदि वायु तत्व में सूर्य स्वर जब बह रहा हो तब आप युद्ध के लिए निकलते हैं। जो कार्य आपने अधिक शक्ति लगा के चंचलता के साथ, भाग दौड़ के साथ, बाहुबल से करना हो, उसमें आपको 100% सफलता मिले। सूर्य स्वर में, चंद्र स्वर में दिन में जब पृथ्वी तत्व बह रहा हो तो जितने भी ऐसे कार्य हैं, आपने कोई बीज रोपना है, कृषि कार्य करना है, कोई धन उपार्जन करने का संसाधन शुरू करना है या धन उपार्जन का कोई भी कार्य है जिससे धन का आगमन होवे शुरू करना है, मंत्र सिद्धि या युद्ध, कहीं गमन करना है, आगमन करना है, किसी से प्रश्न करना है, ऐसे कार्य यदि आप चंद्र स्वर में जब पृथ्वी तत्व बह रहा हो और दिन में सुबह सूर्योदय से लेकर संध्या तक आप शुरू कर सकते हैं, आपको 100% लाभ मिलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस प्रकार से यदि सही तत्वों का अभ्यास आपको करना आ गया है तब आप जिन तत्वों में पीछे मना किया गया है जिस कार्य को करने से, उन तत्वों में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक्यूरेट आपको समझ में आना चाहिए कि कब आपकी श्वासों में कौन से तत्व का निग्रह हो रहा है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आपको अपने स्वर में, अपनी श्वासों में सही प्रकार से तत्वों की पहचान करना आ गया हो। तत्वों की पहचान कैसे करें, इस चैनल पर भी 6-7 चर्चाएं मैं कर चुका हूं और अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर भी, चूंकि स्वर विज्ञान से संबंधित 100 से ज्यादा चर्चा हम पीछे करके आए हैं, वह चर्चा चूंकि हमारी क्रम वाइज नहीं हो पाई थी उस चैनल पर, इस कारण से इस चैनल पर हमने वापस से सीरीज शुरू करी।
कुछ वैसी चर्चाएं हैं जो उस चैनल पर हमने की हैं और अभी तक इस चैनल पर उनको हम नहीं कर पाए। कैसे आप अपनी श्वासों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों की सही प्रकार से पहचान कर सके, उस चैनल पर भी विस्तार से मैंने 3-4 चर्चाएं की हैं। श्वासों में तत्वों की पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है यदि आप स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन में लाभ कमाना चाहते हैं। यूं स्वर शास्त्र में यदि आपको अपनी श्वासों में तत्व देखने नहीं आते हैं, फिर भी लाभ के योग बताए हैं। आपका कौन सा स्वर बह रहा है, उस स्वर में करने वाले जो कार्य है कम से कम उनका आपको पता हो। सूर्य स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए, चंद्र स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए, जब आप कहीं निकले तो किस स्वर में निकले, किस कार्य हेतु। इससे भी आपको बहुत बहुत लाभ की संभावना बढ़ती है यदि आप सही स्वर में सही समय पर वही कार्य करें जो उस स्वर में करना चाहिए। परंतु उसके लिए भी आपने अभ्यास करना पड़ेगा। आपको किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले एक क्षण में पता चल जाए कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। और अभ्यास का मतलब यह भी होता है कि आप भूले ना, किसी भी कार्य को करने के समय आपको तुरंत याद पड़ जाए कि मेरा कौन सा स्वर बह रहा है। ऐसा नहीं कि कार्य शुरू कर दिया तब पता चला कि अरे मैं तो भूल गया, स्वर तो देखा ही नहीं। अभ्यास करने से बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी सध जाती है। स्वर विज्ञान तो बड़ा ही सरल है, थोड़ा जटिल मैं इसलिए कहता हूँ, जटिल है नहीं, जटिल केवल इसलिए कहता हूँ कि एक एक बात के अनेकों अर्थ हैं। जितना गहरे डूबेंगे इतने ही और अर्थ निकल कर आते चले आएंगे। जैसे आज चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व, जल तत्व में कब हमें अधिक सफलता मिलती है, इस विषय पर मैंने बताया। यूं पृथ्वी तत्व, जल तत्व हमेशा ही, दिन हो या रात हो, चंद्र स्वर में या सूर्य स्वर में, दोनों में ही अच्छे योग बनाते हैं। परंतु अधिक लाभ, 100% लाभ चंद्र स्वर जब आपका बह रहा हो, पृथ्वी तत्व में करने वाले कार्य दिन में और जल तत्व में करने वाले कार्य रात में यदि आप शुरू करें, यानी कि संध्या के बाद, तो 100% लाभ के योग बनते हैं। बाकी तो स्वर शास्त्र कहता है कि जब आप सुबह अपने जीवन की शुरुआत करें तो उसी स्वर से करें जो आपका बह रहा है, और दिन भर फिर याद रखें, कोई भी कार्य की शुरुआत आपने करनी हो तो अपने स्वर को देख के करें, भरे स्वर में करें। कौन कार्य खाली स्वर में करना है उसको खाली स्वर में करें। इन सब विषयों पर 120 से अधिक चर्चा मैं कर चुका, यही तो समझाया हूँ एक एक चर्चा में। इसलिए सभी चर्चाएं सुनना बहुत अनिवार्य है उन मित्रों के लिए जिनका स्वर विज्ञान में रुचि है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।